9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में रोहिलखंड से तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी चरण में लखनऊ का भी रण है, जहां बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। न दवाई दे पाए, न इलाज दे पाए, न अस्पताल भेज पाए और ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए। तो जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, वे लोग आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। अब होगा अवध का रण। यूपी में चौथे चरण की चुनावी लड़ाई की सबसे बड़ी रणभूमि राजधानी लखनऊ है। लखनऊ की 9 सीटों पर बुधवार को वोट पड़ेंगे। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ के चिन्हट इलाके में रोड शो किया। तस्वीरें देखिए, खुली गाड़ी पर सवार प्रियंका और उनकी एक झलक देखने को उमड़े कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग। इस भीड़ को क्या प्रियंका वोट में तब्दील कर पाएंगी? इसका पता तो 10 मार्च को मतगणना के दिन ही चलेगा। मेरे ख्याल से जनता ये समझ रही है कि जो राजनीतिक दल उनके सामने आकर धर्म की बातें, जाति की बातें करके उनको बांटकर खुद आगे बढ़ना चाह रही है, आज मेरे ख्याल से जनता समझना शुरू कर रही है कि जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं, इन्हीं पर जवाब होना चाहिए, इन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से उम्मीद तो ये है कि जनता ये बात समझे। कांग्रेस पार्टी एक नए राजनीति का विजन लेकर आए हैं। इसमें युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकार, किसान बहनों भाइयों को सुविधाएं देने का और आम जनों को महंगाई से निजात दिलाने की योजना है। हम उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने आज लखनऊ में थे। केजरीवाल लखनऊ पहुंचे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। एक वो आतंकवादी होता है जो जनता को डराता है और एक वो आतंकवादी होता है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। केजरीवाल वो आतंकवादी है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। वो शोले पिक्चर में डायलॉग है ना, जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। चौथे दौर में जिन 59 सीटों पर चुनाव है वो बीजेपी के वर्चस्व वाले क्षेत्र हैं। 2017 में इन 59 सीटों में 50 सीटों पर बीजेपी विजयी रही थी। समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी और कांग्रेस को 2-2 और अपना दल को 1 सीट मिली थी। अगर चौथे दौर में बड़े और चर्चित नामों की बात करें तो योगी सरकार के 2 मंत्री मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं। शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से है। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आई विधायक अदिति सिंह रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं। प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व संयुक्त सचिव राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लखनऊ राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा चौथे चरण का चुनाव उनकी सियासी साख से भी जुड़ा हुआ है। रूस और यूक्रेन संकट के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सीधा दखल देकर जंग के बादलों को और गहरा कर दिया है। पुतिन ने देश के नाम संबोधन में यूक्रेन के टुकड़े करने का ऐलान करके दुनिया के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन को अलग देश की मान्यता दे दी है और नेताओं के साथ मिलकर इस मसौदे पर हस्ताक्षर भी किए। हालांकि यूरोपीय संघ पुतिन के इस फैसले के खिलाफ है और इंटरनेशनल कानून पर चोट बताकर तनातनी का दौर शुरू हो चुका है। В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны.
Благодарю вас за внимание. И то, почему это так важно для нас, для России. Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении. पुतिन ने कई दिनों की तनातनी और फौजी मोर्चेबंदी के बाद यूक्रेन के नक्शे पर हथौड़ा चला दिया और देश को खंड खंड कर दिया। पुतिन की सीधी दलील थी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करना उनकी भूल थी और इसी के साथ रूस के ऊपर उन देशों की नाराजगी की तोपें तन चुकी हैं जो पुतिन को एक आइडियल नेता के तौर पर पेश करके जंग टालने की कोशिशों में लगे हैं। रूस ने आखिरकार यूक्रेन को बांटा। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुंगस को अलग देश की मान्यता। पुतिन पर यूरोपीय संघ और अमेरिकी दबाव पे असर। वैश्विक मंच पर पुतिन के फैसले की निंदा। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा लंबे अरसे से लगाया जा रहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के टुकड़े कर दिए। अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन ने ऐलान किया, पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुंगस होंगे अलग देश। यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होगा। यूक्रेन परमाणु हथियार बनाने की योजना में जुट गया है। यूक्रेन कठपुतली की तरह चलने वाला एक अमेरिकी उपनिवेश है। अमेरिका और नाटो ने मिलकर यूक्रेन को युद्ध का मैदान बना दिया है। रूसी राष्ट्रपति ने अपने इस फैसले का ठीकरा अमेरिका और नाटो पर फोड़ा। पुतिन यूक्रेन के नाटो समूह में शामिल होने को रूस के लिए खतरा मान रहे हैं। उनके मुताबिक यूक्रेन परमाणु हथियार बनाने की भी योजना बना रहा है, जिससे रूस के लिए खतरा बढ़ रहा है। और इन्हीं परिस्थितियों ने उन्हें डोनेस्क और लुंगस यूक्रेन से स्वतंत्र घोषित करने पर विवश किया। यूक्रेन अपने आप में सक्षम नहीं है, इसलिए अमेरिका जैसे अन्य देशों पर निर्भर रहता है। यूक्रेन में अमेरिकी दूतावास वहां बहुत कुछ कंट्रोल कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन के पास पश्चिमी हथियारों का बड़ा स्टॉक भर गया है। रूसी राष्ट्रपति के फैसले की खबर मिलते ही वैश्विक मंच पर हलचल बढ़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फौरन फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और जर्मनी चांसलर स्कोल्ज से फोन पर बात की। व्हाइट हाउस ने बाइडेन की बातचीत की जानकारी भी दी। साथ ही अमेरिका ने पुतिन के इस फैसले के खिलाफ पाबंदियों का दस्तावेज भी तैयार कर लिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र पर आर्थिक समेत कई तरह की पाबंदियां लागू करेगा। साथ ही अमेरिका ने इस बात पर भी ऐलान किया है कि यूक्रेन पर युद्ध की विभीषिका की सूरत में जो राहत पैकेज दिया जाने वाला था, उससे अब पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुंगस को बाहर रखा जाएगा। यूरोपीय संघ ने पुतिन के इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने पुतिन के इस फैसले को मिन्स्क समझौते का भी उल्लंघन करार दिया है। अब देखना यह है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इस फैसले का यूक्रेन के आंतरिक हालात पर क्या असर होगा। साथ ही दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं। पुतिन के इस फैसले के बाद क्या यूक्रेन पर युद्ध भी थोपेंगे? इसके लिए रूस ने लंबे अरसे से जल थल नभ में घेराबंदी कर रखी है। आज तक ब्यूरो।